Thank you very much, Bright Vision Parivar, Goel sir, and dignitaries sitting over here, और पेरेंट्स के बाजू में बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसा फील कर रहे हो बच्चों? अच्छा चलो ठीक है, पेरेंट्स ही थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए बच्चों के लिए। वेरी गुड सर, काश ये स्कूल आप 40 साल पहले खोलते हैं। ये ऐसा होता है कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो बच्चों की स्कूल देख के ऐसा लगता है कि काश ये स्कूल अभी अपने टाइम में भी होता। सी माय नेम इज़ निखिल सोमैया। मैं हमेशा स्कूल में यही देखते आया हूँ कि जैसे सर ने कहा पहले कि कंपैरिजन होती है कहीं ना कहीं, तो कंपैरिजन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने बाजू में जो बैठे हैं ना बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक राइटर है, एक कोई क्रिकेटर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नेचुरलिस्ट है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है। लेकिन जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पता है माहौल बहुत अलग है, लेकिन कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो मैं स्कूल्स में बताते रहता हूँ कि जो बच्चे आपके पास बैठे हैं दे आर डायनामिक, अगर हम लोग उनको अच्छे से नर्चर करते हैं तो, अदरवाइज दे आर डायनामाइट। तो हैंडलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए सर से हम जब चर्चा करते हैं कि अलग अलग चीज़ें सर भी लाते हैं, एंड वेरी वंडरफुल ही इज़ डूइंग फ्रॉम लास्ट 6 years। और एक चीज़ मैं सर के बारे में कहना चाहूँगा एंड द टीम ब्राइट विजन। सबसे पहले तो ये वर्ड जो है ना, नाम ब्राइट विजन, ग्रेट नेम, सो क्लैप फॉर हिम फॉर चूजिंग दैट नेम, ब्राइट विजन। और उसके नीचे 3 शब्द है, एक्सप्लोर, एनहांस, एनरिच। एक्सप्लोरिंग का मीनिंग होता है नई नई चीज़ें ढूंढना। उसके बाद है एनहांस, जैसे बच्चों को आपने देखा है यहाँ पे, मैं वहाँ पे बैठ के मेरे बेटी के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। एक एक एक्सप्रेशंस देखिए बच्चों के, आप उनका इनोसेंस देखिए, उनकी एनर्जी लेवल देखिए। तो कभी कभी बच्चों को हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे? अब एक बच्चा सपोज 5-6 साल का, उसको आप कुछ करने बोल रहे हो, या बच्चा खुद कुछ कर रहा है, तो आप कभी कभी डायलॉग बोलते हैं, तो अभी छोटा है, तू मत कर, ठीक है? और वही बच्चे को हम लोग कुछ अगर काम दूसरा कुछ करता है, तो कि बड़ा हो गया ना अभी, तेरे को पता नहीं तो कितना बड़ा हो गया है, और बच्चा कंफ्यूज कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स कब हमें छोटा बोलते हैं, कब हमें बड़ा बोलते हैं। तो अभी जैसा आप लोगों ने सुना है कि एनसीईआरटी के कुछ रूल्स आए हुए हैं, गाइडलाइंस आई हुई है, और उसके हिसाब से नई नई चीज़ें बदल रही है गुजरात एजुकेशन सिस्टम में। इंडिया में तो बदल ही रही है, लेकिन गुजरात में भी अभी नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले के 6 साल बच्चों के ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के। जैसे कहा जाता है कि बाय बर्थ, या फिर जैसे ही बच्चों का जो वॉर्म में जो बच्चों का प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो सबसे पहले फिंगर्स और ब्रेन बनना शुरू होता है। और जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका जो साइकोसोमेटिक जो मोटर स्किल्स डेवलप होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए। तो सही जगह अगर हम लोग भेजते हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली उनको वो प्रोग्रेस मिलता है। आज हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन है बच्चों की, हम लोग बहुत खुश होकर बोलते हैं, देखो कैसा मोबाइल यूज़ करते हैं, कितने फटाफट करते हैं, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है। लेकिन जब पेरेंटिंग की बारी आती है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को सही तरीके से कैसे भेजा जाए आगे। मैं अभी से करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही पोटेंशियल जान के उनको सही तरीके से दिशा में ले जाना, ये प्री स्कूल्स के बहुत अच्छे अच्छे जो मेथड्स होते हैं उसमें कवर किए जाते हैं। और एक बहुत अच्छी एक सिस्टम भी है जो हम लोग सर के साथ बात करके हम लोग लाना चाह रहे हैं आपके स्कूल में। उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि बच्चा इंग्लिश में क्यों कम है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो बच्चा
जो बच्चा फास्ट लिख सकता है तो बोलने में थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है तो हम लोगों को पता चलता है कि ये ओरल में अच्छा है, ये एक्सप्लेनेशन में अच्छा है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये एक जगह बैठता नहीं है, ये बहुत जल्दी लिख लेता है, या एक जगह ध्यान से बैठता नहीं है। ये सब पैरामीटर्स क्या है? तो हमारे बच्चों के जो बाय बर्थ 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर उसको सही तरीके से जान के अगर हम लोगों ने उनको मदद की और सही तरीके से गाइडेंस दिया तो बच्चे अपने लिए बहुत आसान एक राह चुन लेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स लोगों की जो स्ट्रेस लेवल है, टीचर्स लोगों की स्ट्रेस लेवल है, वो कम हो जाएगी। तो एक DMIT टेस्ट है जो मैं सर के साथ डिस्कस किया हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट हो इसमें तो सर के साथ आप बात कर सकते हो स्कूल में, दैट वी आर लॉन्चिंग इन स्कूल। वो टेस्ट के बाद एक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा एक जगह पे ज़्यादा बैठता नहीं है तो शायद वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हो, तो ये पूरा चैनलाइज करके हम लोग वो टेस्ट में बताते हैं कि आपका बच्चा किस साइड इंक्लाइनेशन है, ताकि हम लोग उसको ज़्यादा फोकस कर सके। और किसी में भी जो भी स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ को अपलिफ्ट करके जो वीकनेसेस होते हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। जैसा एक बच्चा अगर स्पीकिंग में अच्छा है तो राइटिंग में स्लो है, तो स्पीकिंग को हम लोग बढ़ावा देकर राइटिंग को कवर अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चा उसमें अगर कम है तो आगे जाके उसमें कवर नहीं कर सकता है। जैसा मेरे खुद के टेस्ट में बाय बर्थ आई एम वर्किंग इन कम्युनिकेशन ओनली। तो आप लोग जो पेरेंट्स यहाँ बैठे और आपके पास जो बच्चे बैठे हैं उन्हें हमें एक बेहतर ज़िंदगी देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो पूरी दुनिया, हम जो बोलेंगे, हम जो भाषा यूज़ करेंगे, हम जो उनको एनवायरनमेंट देंगे, स्कूल जो एनवायरनमेंट देंगे, वैसे वो बनने वाले हैं। वंडरफुल। आपने देखा कि आज जो भी बच्चा यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रहा है और आप लोगों ने जो तालियों से उनकी दाद बढ़ाई है, डेफिनेटली वो बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि यस, पेरेंट्स आर अप्रिशिएटिंग अस एंड द स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टीचर्स आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। तो आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि क्लास में कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें कंफ्यूज ना किया जाए, उनको एक सही तरीके से टॉर्च दिखा के हमें आगे बढ़ाना है। तो जो किसी को भी इंटरेस्ट हो ये काउंसलिंग में, ये टेस्ट में, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल में। आपके स्कूल में ही वो टेस्ट होगी और उसके हिसाब से बच्चों को आगे क्या रेमेडियल चीज़ें देनी है एडिशनली स्कूल के अलावा, वो हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द प्रोग्राम। थैंक यू।